वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में पढ़ाने जा रहा हूं एक बहुत अहम ट्रिक जिसकी हर एक्सेल यूज़र को ज़रूरत हमेशा रहती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डाटा कंपोज किया हुआ है, अगर यहाँ पे लाइट चली जाए, कंप्यूटर ऑफ हो जाए या डाटा डिलीट हो जाए तो इसका बैकअप कैसे बनाना है। क्या हम चाहते हैं कि अगर हमारा डाटा बाय चांस ये डिलीट भी हो जाए या क्रैप्ट हो जाए तो हमारे पास एक बैकअप फाइल होनी चाहिए ताकि उसका हम बाद में यूज़ करके अपने डाटा को दोबारा से ओपन कर सकें, उसे रीयूज कर सकें। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप बिगिनर टू एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल फाल्कन एक्सेल अकेडमी का ज़रूर विजिट करें, जिस पे मैंने बिगिनर टू एडवांस लेवल की ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट की हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने एक फ़ाइल ये बनाई हुई है, ये बुक 2 के नाम से फ़ाइल मेरी सेव है या बुक 3 के नाम से या कैलकुलेट परसेंटेज इन एमएस वर्ड एक्सेल के नाम से सेव है। अब मैं इसका बैकअप क्रिएट करना चाहता हूँ। तो बैकअप क्रिएट करने के लिए क्या करना है, आपने फाइल पे आना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एज़ पे। और अगर आपने फाइल को सेव किया हुआ है तो आप सेव एज़ पे क्लिक करेंगे। सेव एज़ पे क्लिक करने के बाद हम ब्राउज पे आते हैं और आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आपने यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे हम जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ ऑलवेज क्रिएट बैकअप की कमांड यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। आपने सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे और इसको हम यहाँ से यस कर देंगे। आप देखिए आपके पास ये फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। इसको मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया हुआ है और उसके बाद जैसे मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो आप देखें इसका यहाँ पे बैकअप क्रिएट हो जाएगा। विंडो डी प्रेस करते हैं, एक्सेल वर्कबुक पे आते हैं तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे इसका बैकअप क्रिएट हो चुका है। ये बुक 2 मेरे पास ओरिजिनल फाइल और ये इसका बैकअप है। अगर ये डिलीट भी हो जाए, अगर ये फ़र्ज़ कीजिए डिलीट भी हो जाए, जैसे मैं इस फाइल को यहाँ से अब क्लोज़ कर रहा हूँ, क्लोज़ करने के बाद मैंने इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद अगर मैं बैकअप को ओपन करना चाहता हूँ तो मैंने डबल क्लिक करना है और यस पे क्लिक करेंगे। देखिए मेरे पास ये फाइल ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से बैकअप फाइल का यूज़ करके अपने काम को और आप सेव कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।